सैटेलाइट उड़ा सकता है रूस। अमेरिका के छूटे पसीने, तबाही का है डर। रूस इन दिनों गुपचुप तरीके से ऐसा परमाणु हथियार बना रहा है जिसे दुश्मनों के सैटेलाइट पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे अंतरिक्ष में महीनों या वर्षों तक तैनात भी किया जा सकता है। इस हथियार से पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद मिलिट्री और जासूसी सैटेलाइटों को तबाह किया जा सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल। अंतरिक्ष में परमाणु बम शायद जेम्स बॉन्ड फिल्मों के लिए भी एक अजीबोगरीब कहानी लग सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन कभी कभी कल्पना से आगे निकल सकता है। खासकर बात तब रूस और परमाणु बम की आती है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार रूस एक नए प्रकार का परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। इसे खास तौर पर दुश्मनों के सैटेलाइट पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉन्च होने के बाद ये कुछ समय के लिए अंतरिक्ष में रह सकता, जो हफ्ते, महीने या साल भी हो सकते हैं। अगर रूस के इस नए हथियार में विस्फोट किया जाता है तो ये पृथ्वी के सबसे करीब की कक्षा में मौजूद उपग्रहों पर काल बनकर टूट पड़ेगा। इससे पृथ्वी के नजदीक के अधिकतर उपग्रह नष्ट हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट भले ही अजीब लगे, लेकिन रूस के लिए यह मुश्किल नहीं है। वर्तमान में रूस कमजोर पड़ता जा रहा है और वह भी इसे अच्छी तरीके से समझ रहा है। उसका यूक्रेन के खिलाफ 2 हफ्तों के लिए शुरू किया गया युद्ध 31वें महीने तक पहुंच गया है। इसकी भरपाई के लिए रूस लंबे समय से उन उपग्रहों पर हमला करने की क्षमता की तलाश कर रहा है जिन पर अमेरिकी सेना निर्भर करती है। शीत युद्ध के बाद की अवधि के लिए इसकी रुचि गैर परमाणु एंटी सैटेलाइट हथियारों पर केंद्रित थी। हालांकि अमेरिका सैन्य उद्देश्यों के लिए हजारों छोटे उपग्रहों को तैनात करके उनसे जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने स्टारलिंक के उपयोग के माध्यम से ऐसा प्रदर्शन किया जिसे सैन्य उद्देश्यों के लिए विकसित नहीं किया गया था। इसी के जवाब में रूस ने परमाणु सशस्त्र एंटी सैटेलाइट हथियारों में अपनी रुचि को फिर से जिंदाई किया है। किसी भी संघर्ष में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संभवतः अंतरिक्ष में परमाणु बमों को विस्फोट करने को जोखिम भरा मानेंगे, लेकिन यह उन्हें विकल्पों की तुलना में काफी कम जोखिम भरा लग सकता है। बेशक एक अंतरिक्ष परमाणु बम रूस से लड़ने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे उपग्रहों के अलावा कई उपग्रहों को नष्ट कर देगा। चीनी और भारतीय सैन्य उपग्रहों के साथ साथ कई नागरिक उपग्रहों को भी नष्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा उपग्रहों को सामूहिक रूप से नष्ट करने से पृथ्वी पर लोगों के जीवन में अकल्पनीय व्यवधान पैदा होगा। लेकिन पुतिन के लिए ये परिणाम अमेरिका से युद्ध हारने की तुलना में बहुत कम महंगे लग सकते हैं। अंतरिक्ष आधारित परमाणु हथियारों का खतरा सिर्फ यह नहीं है कि रूस वास्तव में उनका उपयोग कर सकता है, ये भी है कि अमेरिका जानता है कि रूस वास्तव में उनका उपयोग कर सकता है। नतीजतन अमेरिका पुतिन के अंतरिक्ष परमाणु हथियारों पर हमला कर सकता है इससे पहले कि वह बटन दबा सके। ऐसे में हो सकता है कि ऐसी संभावना पुतिन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी परमाणु हमले का आदेश देने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।